नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन लाइफ में। इस रिपोर्ट में बात कर रहे हैं हम राजस्थान की सियासत को लेकर। लगातार मालूम है कि देश भर में कोई भी राज्य ले लीजिए, हर कहीं कुछ ना कुछ सियासी उठापटक चल ही रहा है। तो राजस्थान कैसे पीछे हट जाए, जब राजस्थान में पार्टी में ही इतनी ज्यादा अंदरूनी कलह है। जी हाँ, सभी को मालूम है अशोक गहलोत और सचिन पायलट को लेकर, लेकिन यहाँ आज बात सचिन पायलट को लेकर नहीं होगी। बस इतना बता दें कि सचिन पायलट पे जिस तरीके से तंज कसते नजर आया है बार बार अशोक गहलोत, यहाँ तक कि निकम्मा नकारा तक कह दिया था। उसके बाद सचिन पायलट ने ये कहा बस कि ये मेरे संस्कार नहीं है, तो मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन अब यहाँ पर खतरा मंडराता नजर आ रहा है अशोक गहलोत की सीट पर। सिर्फ सचिन पायलट ही नहीं, ऐसे और भी लोग हैं जो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अशोक गहलोत की सीट गिराने में लगे, उनकी सरकार गिराने में लगे, उनकी सीट छीनने में लगे हैं। वो कौन हो सकता है? वो कोई और नहीं, यहाँ पर भाजपा ही पार्टी है जिसकी नसीहत यहाँ पर यशवंत सिन्हा ने दी है। यशवंत सिन्हा वही जो यूपीए की तरफ से राष्ट्रपति उम्मीदवार है। तो उन्होंने यहाँ पर ये सलाह दी है अशोक गहलोत को, ये कहते नजर आए कि कभी भी तुम्हारी पार्टी गिर सकती है, सरकार गिर सकती है, तो सावधान रहे। उनको नसीहत देते नजर आए। तो 2 साल पहले जो चीज हुई थी, क्योंकि राजस्थान में क्या देखते हैं हम कि एक बार एक सरकार आती है, दूसरी बार दूसरी सरकार। तो सचिन पायलट भी यही कहते हैं कि बार बार हम रिपीट क्यों नहीं होते, क्योंकि हम काम नहीं करते हैं शायद इसलिए। तो यहाँ पर अब बीजेपी ने कोई चेहरा तो नहीं उतारा है मुख्यमंत्री के रूप में। उन्होंने कहा कि मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा। अशोक गहलोत कहीं ना कहीं इस बात से घबराते हुए नजर आए हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि यूपीए के राष्ट्रपति यशवंत सिन्हा के विधायकों से मुलाकात के दौरान गहलोत ने महाराष्ट्र और गोवा में हुई सियासी उठापटक के बहाने राजस्थान में सियासी संकट को भी याद किया है। और सिन्हा ने अब भी सरकार गिरने की आशंका पर उन्हें सावधान रहने की नसीहत भी दी है। यहाँ तक कि सीएम कहते नजर आए हैं, यानी कि अशोक गहलोत, कि राजस्थान में सरकार गिराने की कोशिशें उसी वक्त से की जा रही है जब से मैं सियासत में आया हूँ, और उससे पहले भी मान लीजिए कि किसी और को आने ही नहीं देना है। और इतनी सारी चीजों के बाद यहाँ पर अशोक गहलोत कहते नजर आए कि मैं सत्ता में हूँ और मैं सत्ता में रहूंगा क्योंकि लोगों की दुआएं मेरे साथ है। अब वो तो सभी वाकिफ है इस बात से कि कितनी दुआएं लोगों की है, क्योंकि करौली हिंसा से लेकर और अभी उदयपुर का जो मामला चल रहा है, वहां तक लोगों की मांग सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि अशोक गहलोत इस्तीफा दे, अशोक गहलोत इस सीट को छोड़ दे, ताकि जनता को सुकून मिले। इस तरीके की बात की जा रही है। अब आप देख ही सकते हैं, देश भर में किसी भी राज्य की बात ले लीजिए, वहां पर बीजेपी ने कैसे न कैसे करके वापसी की है। अब बात यहाँ राजस्थान की, अगर इसी तरीके से पार्टी में अंदरूनी कलह चलता रहा तो यहाँ पर बीजेपी कब वापसी कर ले कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन आपको क्या लगता है कि अशोक गहलोत सही सीएम है सीट के लिए? क्या उन्हें सीएम पद छोड़ देना चाहिए, या फिर यहाँ पर बीजेपी को लेकर जिस तरीके की वो तंज कस रहे हैं वो सही है? अपनी राय जरूर दीजिएगा और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन लाइव।